नमस्कार। किसी भी बिजनेस की नींव होती है उसकी संपत्ति, मतलब उसके एसेट्स। पर ये एसेट्स आखिर हैं क्या और इन्हें कितने तरीकों से देखा जा सकता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, एक बिजनेस के पास असल में होता क्या क्या है? इसे ना एक खजाने के संदूक की तरह समझिए। और आज हम उसी संदूक को खोलने वाले हैं और उसमें रखी हर चीज को एक एक करके सही जगह पर रखेंगे। तो देखिए, अकाउंटिंग की दुनिया में एसेट या संपत्ति का सीधा सा मतलब है कोई भी ऐसी चीज जिसकी कोई आर्थिक कीमत हो, जिस पर बिजनेस का हक हो और सबसे जरूरी, जिससे भविष्य में कोई ना कोई फायदा मिलने की उम्मीद हो। तो इन एसेट्स को छांटने का जो सबसे पहला और बेसिक तरीका है वो है समय। मतलब कोई एसेट कितनी जल्दी कैश में बदल सकता है, बस इसी आधार पर हम पहला बंटवारा करते हैं। और इस आधार पर दो मेन ग्रुप बनते हैं। पहले हैं करंट एसेट्स। ये वो हैं जिन्हें एक साल के अंदर अंदर कैश में बदला जा सकता है। और दूसरे हैं नॉन करंट या फिक्स्ड एसेट्स, जो बिजनेस में लंबे समय तक, मतलब एक साल से ज्यादा टिकते हैं। बस यही एक साल की समय सीमा इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। तो देखा जाए तो एसेट्स को सबसे पहले शॉर्ट टर्म रिसोर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इन दो बड़े हिस्सों में बांटा जाता है। किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को समझने के लिए ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। अब करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? इसमें कैश, बैंक बैलेंस, अकाउंट्स रिसीवेबल, मतलब वो पैसा जो बाजार से आना है, और इन्वेंट्री जैसी चीजें आती हैं। ये वो संपत्तियां हैं जो बिजनेस की गाड़ी को रोज रोज चलाती रहती हैं। और वहीं दूसरी तरफ है फिक्स्ड एसेट्स, जो कंपनी के लॉन्ग टर्म फ्यूचर की नींव रखते हैं। इनमें जमीन, बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी मशीनें और पेटेंट जैसी चीजें शामिल हैं जो सालों साल कंपनी को वैल्यू देती हैं। चलिए, अब इन्हीं एसेट्स को एक अलग चश्मे से देखते हैं। इस बार हम उन्हें इस आधार पर बांटेंगे कि क्या हम उन्हें छू सकते हैं या नहीं। तो इस हिसाब से हमारे पास हैं टैंजिबल एसेट्स, मतलब वो सारी चीजें जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, जैसे कोई मशीन या फर्नीचर। और फिर आते हैं इनटैंजिबल एसेट्स, जिनका कोई फिजिकल रूप तो नहीं होता, पर जिनकी कीमत कभी कभी टैंजिबल एसेट्स से कहीं ज्यादा होती है, जैसे कोई ब्रांड का नाम। तो एक तरफ है वो चीजें जो कंपनी के पास फिजिकली मौजूद हैं, और दूसरी तरफ है वो कीमती आइडिया और अधिकार जो शायद दिखते नहीं पर असल में वही कंपनी की असली ताकत हो सकते हैं। अब यहाँ एक मजेदार बात है, वो ये कि एक ही एसेट एक ही समय पर कई श्रेणियों में आ सकता है। जैसे एक बिल्डिंग, वो नॉन करंट भी है और टैंजिबल भी। कैश करंट भी है और टैंजिबल भी। जबकि एक पेटेंट नॉन करंट तो है, पर वो इंटैंजिबल है। किसी भी कंपनी की सबसे कीमती इनटैंजिबल एसेट्स में क्या क्या आता है? गुडविल, मतलब बाजार में कंपनी की साख और ब्रांड वैल्यू। इसके अलावा पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। अक्सर यही चीजें एक कंपनी को बाकियों से बहुत आगे ले जाती हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक आखिरी कैटेगरी भी है, और ये वो नहीं है जिसकी कोई उम्मीद करे। ये थोड़ी अजीब है। इसे हम कह सकते हैं काल्पनिक संपत्तियों का ढेर। जी हाँ, फिक्टिशियस एसेट्स। ये ऐसी संपत्तियां हैं जो असल में होती ही नहीं हैं, लेकिन अकाउंटिंग की किताबों में दिखती हैं। तो ये फिक्टिशियस एसेट्स हैं क्या? इन्हें ऐसे बड़े खर्चों की तरह समझिए जिन्हें कंपनी एक ही बार में अपने मुनाफे में से नहीं घटाती, बल्कि उन्हें कई सालों में धीरे धीरे राइट ऑफ करती है। तो ये बस एक अकाउंटिंग का तरीका है, कोई असली संपत्ति नहीं। सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये वो चीजें नहीं हैं जिन पर बिजनेस का कोई मालिकाना हक हो। ये सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग की एंट्री हैं जिन्हें समय के साथ खत्म कर दिया जाता है। जैसे कि कंपनी शुरू करने में हुआ कोई बहुत बड़ा खर्च, या फिर किसी बड़े एडवर्टाइजिंग कैंपेन का खर्च। अब क्योंकि इन खर्चों का फायदा कंपनी को कई सालों तक मिलता है, इसलिए इन्हें एक साथ खर्च दिखाने के बजाय कुछ सालों तक एसेट की तरह दिखाया जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, संपत्तियों को इस तरह अलग अलग कैटेगरीज में बांटना इतना जरूरी क्यों है? इससे हासिल क्या होता है? जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि इन अलग अलग श्रेणियों को समझकर ही हम किसी कंपनी की पूरी आर्थिक कहानी, उसकी पूरी फाइनेंशियल पिक्चर को समझ सकते हैं। हर एसेट का प्रकार कहानी का एक नया पन्ना खोलता है। इसे ऐसे समझिए, करंट एसेट्स हमें कंपनी की शॉर्ट टर्म हेल्थ के बारे में बताते हैं, फिक्स्ड एसेट्स उसकी लॉन्ग टर्म स्थिरता दिखाते हैं, इनटैंजिबल एसेट्स उसकी छिपी हुई ताकत को सामने लाते हैं,
और फिक्टिशियस एसेट्स हमें कंपनी के अकाउंटिंग से जुड़े फैसलों की एक झलक देते हैं। तो आखिर में एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। आज की इस दुनिया में जहां नए नए आइडियाज़ की कीमत सबसे ज़्यादा है, क्या ये मुमकिन है कि किसी कंपनी की न दिखने वाली गुडविल यानी उसकी साख उसकी बड़ी बड़ी इमारतों से भी ज़्यादा कीमती हो? इस पर सोचिएगा ज़रूर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।